हेलो दोस्तों। आज ट्रांसलेशन की श्रृंखला में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो तीनों परफेक्ट टेंस की इस सीरीज को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपका एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा तो जीवन भर के लिए कहीं तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद इसकी पहचान देखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड शेयर को जरूर शेयर करना। लेकिन इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को पूरा देखना। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ये टेंस, सेंटेंस, छोटी छोटी सब चीज़ें सिखाने के बाद ग्रामर की पूरी अच्छी तैयारी कराना और इंग्लिश स्पीकिंग के लेवल तक लेके जाना। तो आप लोग इसमें मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा ताकि मैं इस अभियान में सफल हो सकूं। और उसकी सफलता के लिए सिर्फ आप ही हैं जो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे आगे ले चल सकते हैं और मैं आपका साथ दे सकता हूं और आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलें बिना किसी बेझिझक। तो इस अभियान में मेरा साथ दीजिए और चलते हैं आज के टॉपिक पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो इस समय चल रहा है, वर्तमान। और ये है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कोई काम पूरा हो चुका हो, परफेक्ट कंप्लीट हो चुका हो। और टेंस मीन्स वो काल। तो वर्तमान में जो काम पूरा हो चुका हो वे सभी सेंटेंस इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसकी पहचान क्या होगी कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में चुका है और चुकी है, ठीक, चुके हैं आदि शब्द दिए हों या दिया है या है, या है दोनों एक ही शब्द है, ध्यान रखना। ये है या ई है। जैसे ट्रेन छूट गई है, मैं सब एग्जाम्पल में आगे बता दूंगा, बस आप इतना समझें इनको कि ये इस तरह से होता है। देखिएगा, हालांकि सब काम नियम से ही चलेंगे, लेकिन मैं आपको इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस तरह समझाऊंगा कि नियम भी समझ में आ जाएगा और सेंटेंस भी बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको देखिएगा और इससे पहले इसको देखिएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, हैज और हैव। चाहे तो इसका पहले से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में फिर पेन चलने के बाद थोड़ा रंगाई पुताई सी हो जाती है इस पे। तो हैज और हैव दो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज को लगाना है सिंगुलर के साथ, हैव को लगाना है प्लूरल के साथ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इन सभी वाक्यों में लगेगी, उसको आप नोट करें। इसका जो फॉर्मूला है जो ये है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और कुछ भी है वो सब बाद में लगेगा। तो साथ साथ सेंटेंस भी लिखते चलेंगे और नियम भी समझते चलेंगे। तो बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूं। अब देखिए, आपको पहचान बताया था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब पुस्तक पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में भी परफेक्ट का काम है, मतलब वर्तमान में भी है, वर्तमान यहां से दिख रहा है और परफेक्ट यहां से। पढ़ चुका, कंप्लीट हो गया पढ़ने का काम, और हुए हूं का मतलब होता है प्रेजेंट के लिए। तो इसका सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मैं, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, आई बहुवचन में है तो आई हैव रीड, किस क्या पढ़ चुका है, पुस्तक, दिस बुक, और फुल स्टॉप। जो लोग मेरे चैनल को लगातार देखते रहेंगे उनको ये सेंटेंस कराने के बाद, टेंस पूरे कंप्लीट कराने के बाद, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकेबलरी सब कुछ कराना है। दूसरी चीज ये दिखाया जाएगा
कि ये एक एक वर्ड का क्लैसिफिकेशन किया जाएगा, क्यों वर्ड यहाँ क्यों लगा है अगर यहाँ पे है तो क्यों है, अगर आगे गया है तो क्यों गया है, दिस लगा है तो ये दिस क्या है यहाँ पे, बुक क्या है यहाँ पे। ठीक, तो ये एक एक चीज लेके चल रहा हूं मैं शुरुआत से, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग लास्ट तक देखेंगे वो जरूर सीख जाएंगे, इतना मेरा दावा है और मेरा वादा है। वे घर चले गए हैं, तो ये हैं आ गया इसके साथ, ये हैं। अभी आपको बताया था पहचान के अंतर हर जगह चुका चुकी नहीं मिलेगा, मतलब काम कंप्लीट हो चुका, जाने का काम पूरा हो चुका, मतलब जाने के लिए वो चले गए हैं। तो वे का मतलब दे, और हेल्पिंग वर्ब दे हैव, और जाना की गो वेंट गॉन, दे हैव गॉन, हाँ वे घर चले गए। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद आती मुझे। तुम खाना खा चुके हो, ये आ गया क्लियर, खाना खा चुके हो। तो तुम के लिए यू हैव ईटन लगा सकते हैं, टेकन लगा सकते हैं, और दूसरी चीज हैड भी यूज होती है। ये मैंने अलग से वीडियो बनाया भी हुआ है, लेकिन कोई सा एक लगाना, इनमें से तीनों नहीं लगाने हैं, कोई सा भी एक। यू हैव ईटन द फूड, या यू हैव टेकन फूड, या यू हैव हैड द फूड, तीनों ही आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये एफर्मेटिव वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सारा एफर्मेशन का वर्क होता है, इसमें कुछ विशेष नहीं है ज्यादा। सिर्फ सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड सब पीछे आ जाएंगे इसमें। अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वाले में कौन से होते हैं, जो नहीं वाले वाक्य होते हैं, जिनमें नहीं शब्द लगा होता है। तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट जोड़ देनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी वाक्यों में आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है। कभी कभी जैसे कोई पूछता है कि आपने खाना खाया, तो आप क्या कहेंगे, मैंने खाना नहीं खाया है। तो मैंने के लिए आई, और हेल्पिंग वर्ब हैव, और नॉट ईटन फूड। दूसरा देखो, तुमने पाठ याद नहीं किया है, तो तुमने के लिए यू हैव नॉट लर्न, LEARN, और टी लगाते ही थर्ड फॉर्म बन जाती है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सभी से मेरा निवेदन है कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करें, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म भी तैयार रखें अपनी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट भी मैं कल परसों में ही पढ़ाऊंगा अभी। यू हैव नॉट लर्नड द लेसन, तो ये थर्ड फॉर्म है, ये इधर थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सब में लगेगी वर्ब की। ये नेगेटिव भी क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की ओर। इंटरोगेटिव के अंतर्गत देखिएगा, दो प्रकार का इंटरोगेटिव होता है। पहले वाला जो क्या वाले वाक्य होते हैं, और दूसरे वाले जो WH वाले वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले क्या वाले को देखो, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो पहले इसको देखिएगा, इसको भी बाद में समझाता हूं। तो पहले ये देखो कि तुमने फूल तोड़ा है, क्या तुमने फूल तोड़ा है, ठीक है। तो क्या के लिए कोई वाट नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज और हैव दो, तो वो आएंगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, तुमने, यू, और यू है बहुवचन, तो इसके लिए आएगी हैव। हैव यू प्लग्ड द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क पीछे। क्या तुमने निबंध लिख लिया है, क्या तुम निबंध लिख चुके हो, ठीक। तो ये भी तुमने वाला है, तो तुमने के लिए हैव से स्टार्ट करो इसको। हैव यू रिटन, WRITTEN, रिटन एन essay, क्वेश्चन मार्क। क्या अध्यापक यह पाठ पहले पढ़ा चुके हैं।
अब क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आओ। हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है टीचर। अब टीचर कितना है एक, तो एक के लिए लगाना है आपको हैज द टीचर, हैज द टीचर, और आगे कुछ है ही नहीं। अब लेते हैं पढ़ाने की अंग्रेजी। हैज द टीचर टॉट, टीच टॉट टॉट, ये थर्ड फॉर्म है टीच की। हैज द टीचर टॉट दिस लेसन ऑलरेडी, या बिफोर लगा सकते हैं आप, दोनों में से कोई सा भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, कोई सा भी, ऑलरेडी या बिफोर। तो ये क्या वाले सेंटेंस आपके समझ आ गए होंगे। अब देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें WH वर्ड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये इस वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक के आराम से ये दोनों लाइन जरूर नोट करें, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। आगे देखिए सेकंड टाइप वाले, तो इन सब में क्यों लगा हुआ है, क्यों वाले हैं। उसने गाय क्यों बेच दी है, तो सबसे पहले मैंने बताया क्यों की अंग्रेजी आएगी, तो वाई। अब उसने का आएगा ही, और ही के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो वाई हैज ही। अब नहीं तो है नहीं, तो सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, वाई हैज ही सोल्ड द काउ। बस बहुत सिंपल है, बड़े आराम से बनाइएगा, जरा सा समझने की देरी है। अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, और जब मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो और भी ज्यादा सरल हो जाएगी। करण ने यह प्रश्न हल क्यों नहीं किया है, अब इसके अंदर क्यों भी आया, नहीं भी आया है, दो शब्द आए हैं। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाओ, वाई हैज करण। अब नहीं भी लगा हुआ है तो नॉट भी लगाना है। हमेशा याद रखें, नॉट को सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले लगाना है। नॉट हल करना, सॉल्व, और इसकी आ जाएगी थर्ड फॉर्म ईडी के साथ, सॉल्व्ड। वाई हैज करण नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी को कोई सुझाव लगता है कि साहब इस तरह मेरी समझ में नहीं आया, तो उसका भी समाधान किया जाएगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर। तुमने यह क्यों नहीं खाया है, ठीक है, तुम्हारा कोई मित्र पूछे और वहां कोई सेब रखा हो, केला रखा हो, कोई दूसरा फल रखा हो कि तुमने यह क्यों नहीं खाया है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको। तो क्यों लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। वाई हैव यू नॉट ईटन दिस। अब यह है लगा, यह नहीं खाया, पता नहीं क्या है, तो ये दिस तक ही रहेगा, यहां तक, पीछे क्वेश्चन मार्क। कौन अपनी किताब नहीं लाया है, अब कौन अपनी किताब नहीं लाया है, तो इसके अंतर्गत देखिएगा कौन नहीं लाया है। ऐसे सेंटेंस मैंने आपको पहले बताए हैं, हु से स्टार्ट हो जाते हैं, और जो हु है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। कौन अपनी किताब नहीं लाया है, लाने वाला कौन है, कौन, तो कौन को ही यहां पर हु कर लीजिए। हु हैज नॉट, अब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT, हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक। हिज या हर जो भी आ रहा हो, अगर गर्ल्स की कोई क्लास है तो हर आ जाएगा, बॉयज की है तो हिज आ जाएगा। मोहन नहा चुका है या मोहन नहा लिया है, तो ऐसे सेंटेंस या है, ये है, अभी आपको बताया था, तो ये सब इसी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएंगे।
मैं बार बार आपसे कहता हूं कि 10-15 मिनट आपकी कहीं भी बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन अगर मेरे साथ अगर 20 मिनट बिताएंगे तो आप जरूर कुछ सीख के जाएंगे। तो इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। मोहन हैज, आप बाथड भी कर सकते हैं और टेकन बाथ भी हो जाता है। मोहन हैज बाथड, यहां सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें बाथ की जगह पर टेकन बाथ भी मॉडर्न इंग्लिश में खूब चल रहा है। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप केवल यहां तक रखें इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर ऐसा आपको मिल जाए तो आप उसे समझ जाइएगा, ऐसा भी सर ने बताया था। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। अब ये कभी और नहीं वाला आ गया। बिफोर वाला, ऑलरेडी वाला मैं पहले बता चुका हूं, और कभी नहीं वाला ऐसे देखिएगा, मैं ताजमहल कभी नहीं देखा हूं, तो आई हैव, अब नहीं की जगह यहां पे नेवर लग जाएगा। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। अंत लास्ट में फुल स्टॉप लगाइएगा। ताजमहल नहीं देखा है, ठीक। उसने सारा धन खर्च कर दिया है। उसने सारा धन खर्च कर दिया है या लिया है, तो उसने का मतलब ही हैज, खर्च करना की होती है स्पेंड, और थर्ड फॉर्म स्पेंड। ही हैज स्पेंड ऑल ऑफ हिज मनी, सारा धन खर्च कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपने पूरा देखा यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। थोड़ा सा एक हल्का सा रिवीजन और देता हूं। चुका, चुकी, चुके मिलेंगे। दिया है, या है, ये है, ये है। वर्तमान समय में कोई काम पूरा हो चुका हो। हैज, हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। 2 सेंटेंस और हैं, इनको और मैं बना के बता दूं। रमन सो चुका है। रमन हैज, और स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। उसने पाठ याद कर लिया है, तो उसने का ही हैज लर्नड द लेसन। फुल स्टॉप। आइए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं परफेक्ट की ओर। आज पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर चलते हैं। पास्ट का मतलब भूतकाल, और परफेक्ट माने जो काम पूरा हो चुका है, मतलब भूतकाल में जो काम पूरा हो चुका है। आज वे वाक्यों भी हम देखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोई सब्सक्राइब करने के लिए, कोई लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, बस वीडियो को पूरा देखने के लिए कहूंगा। आपको वास्तविक नॉलेज चाहिए, आपको सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ बिताए हुए समय से ये 10-20 मिनट में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपको बहुत अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना और तब इसको लाइक करना। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनकी पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में चुका था और चुके थे और चुकी थी, ये शब्द आ जाने चाहिए। ठीक है, इसमें था, थी, थे लगा होगा, जो काम पास्ट को दिखा रहा है, और चुका, चुकी दिखाता है कि कोई काम परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, HAD। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आनी है, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सबसे बड़ी चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, कोई सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल जो बीता हुआ है उसके लिए यस्टरडे का प्रयोग करना है, टुमारो का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि टुमारो फ्यूचर के लिए होता है। आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद लगवा रहा हूं, कभी कभार गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि यस्टरडे का प्रयोग करना है। दूसरी चीज, बहुत ही सिंपल तरीके से लेके चलते हैं। मुझे
आपको पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत उस लेवल तक पहुंचना है कि सूर्य छिपने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, है? या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, जब मैं घर पहुंचा तो माँ खाना बना चुकी थी। इसमें दो सेंटेंस एक साथ आते हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि तो इसमें पहले हम धीरे धीरे से लेवल को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे तक पूरे बड़े बड़े सेंटेंस तक चलेंगे। तो मेरे साथ धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं सिंपल की ओर। मैंने केवल एग्जाम्पल में दिया है, कोई बड़ा वीडियो नहीं हो रहा है। ये सेंटेंस के माध्यम से ही सारे नियम आपको समझा दिए जाएंगे जो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे। तो उसमें देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हेड लगेगी दोनों वचन के साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिएगा, मैं यह समाचार सुन चुका था। अब था आया हुआ है, चुका आया हुआ है, काम हुआ है इसमें सुनने का, तो वर्ब है हमारी सुनना। कौन सुन चुका है? मैं। क्या सुन चुके हैं? समाचार। समाचार कौन सा? यह समाचार, तो यह इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं के लिए लगाना है आई, और उसके बाद हैड। अब सुनना की अंग्रेजी लगाइएगा। सुनना का होता है हियर, और हियर का लगाओ थर्ड फॉर्म HEARD, हर्ड दिस न्यूज, और फुल स्टॉप। आई हैड हर्ड दिस न्यूज। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मोहन खाना खा चुका था, तो मोहन had eaten food। ठीक, तो सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ईट वर्ब है और EN जोड़ के थर्ड फॉर्म बनाएंगे, और ईटन फूड। आगे देखिए, बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास घर पर जो भी किताब है उस किताब से आप एक्सरसाइज कीजिए। कोई सेंटेंस ना समझ में आ रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तुम स्कूल जा चुके थे, तो तुम के लिए यू हैड, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यू हैड गॉन टू स्कूल। और इसी में हम एक शब्द और जोड़ते हैं, तुम कल स्कूल जा चुके थे। ठीक है, तो कल की अंग्रेजी हम लोग यहां पे पीछे लगाते हैं सबसे बाद में, यस्टरडे। ठीक, टुमारो बिल्कुल नहीं लगाना, मैं पहले भी बता चुका हूं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये भी बता चुका हूं। अब आते हैं क्या वाले सेंटेंस। क्या अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके थे? कभी कभी पूछते हैं ना आप एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि क्या ये पाठ पढ़ा चुके हैं टीचर। तो जो क्या की अंग्रेजी के लिए आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले लिया जाता है। तो हेड को हमने आगे रखा, हैड द टीचर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट दिस लेसन। ठीक, और पहले ही आ जाए तो बिफोर या ऑलरेडी लगाना है। यहां कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं, और पीछे से क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, तुम उस दिन कॉलेज क्यों नहीं गए थे? तो क्यों आया इसके अंदर? नहीं आया। और अगर इसमें भी नहीं आ जाए तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। यहां पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वीडियो अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो एक भी सेंटेंस आप मिस नहीं करेंगे। आप किसी भी किताब को घर पर उठा के देख लीजिए, आप हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए बिल्कुल महारथी हो गए। मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। बस इसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। बस यही मेरी आप लोगों से साथ रिक्वेस्ट रहती है। तो वाई लगाया क्यों के लिए, वाई हैड
यू, नॉट भी है तो यू के बाद ही आएगा। वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, उस दिन के लिए दैट डे, और पीछे क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे वीडियो आप जब भी देखें डायरी पेन लेके जरूर बैठें। केवल देखने से ज्ञान नहीं मिलेगा, इनको कुछ कुछ हद तक नियम और कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखिएगा और अपनी एक्सरसाइज कीजिए। रमेश ने दिल्ली कभी नहीं देखा था, तो इसको लीजिए, रमेश हैड नेवर सीन दिल्ली। ये सिंपल सेंटेंस है, ये ऊपर तक सभी हो चुके हैं। ये 2 सेंटेंस मैंने आपके लिए सिंपल ही लिखे हैं। तो जो नेवर वाले सेंटेंस होते हैं तो कभी नहीं वाला सेंटेंस नेवर के साथ स्टार्ट होता है। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे नियम जो के तो रहेंगे, बस नॉट की जगह नेवर आ जाएगा। वह गाना गा चुकी थी, तो वह के लिए सी हैड, अब गाने की थर्ड फॉर्म लगानी है तो सिंग, sang, संग, तो SUNG संग। सी हैड संग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह 4 बजे तक यहां आ गया था, सारे काम पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं। तो इसको बनाइए, कौन आ गया था? वह। तो ही हैड और कम का कम रहेगा, कम, केम, कम। तो थर्ड फॉर्म है ये वर्ब की, तो स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म के समान ही रहती है, सेकंड में ए हो जाता है, आपको पता है। ही हैड कम हियर, यहां आ गया था 4 बजे तक। 4 बजे तक के लिए जो लगाते हैं वो टिल 4 o'clock। और पीछे फुल स्टॉप। ही हैड कम हियर टिल 4 o'clock, वह 4 बजे तक यहां पर आ चुका था। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है। हालांकि मैंने सेकंड टाइप लिख दिया है, कोई सेकंड टाइप नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक पार्ट में पहले पढ़ा चुका हूं। मैंने अपने हिसाब से, आपकी सुविधा के अनुसार से इसके 2 पार्ट 2 टाइप कर दिए हैं। कोई सेकंड पार्ट सेकंड टाइप नहीं होता है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। पहले वाले के अंतर्गत मैं अभी आपको ये सब समझा चुका हूं, चुका था, चुके थे, चुकी थी। हैड सिंगुलर और प्लूरल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ये सब आप देख चुके हैं ऑलरेडी। उम्मीद करता हूं जो नहीं देखे हैं वो पहला वाला वीडियो जरूर देख लें। इस पार्ट के अंतर्गत क्या है मैं आपको बता दूं कि जब 2 घटनाएं भूतकाल में एक के बाद दूसरी घटित हो और आपस में संबंधित भी हो, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है सही मायने में। जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब देखिए 2 काम हो रहे हैं, मैं विद्यालय पहुंचा और घंटी बजी। घंटी कब बजी? पहुंचने से पहले। तो 2 काम हुए और दोनों ही काम पास्ट में हैं, एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ। अब सोच के देखिए पहले कौन सा काम हुआ है? पहले घंटी बज चुकी है, बाद में मैं पहुंचा हूं। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले देखिए यहां पे से पहले घंटी बज चुकी थी, मतलब बैल बज चुकी है, और विद्यालय में बाद में पहुंचा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इनको नोट कीजिए, फिर अगले नियम की तरफ चलते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छा सा इतना सरल समझा दूं जितना सरल मैं अपने दिमाग में समझ रहा हूं। तो उस चीज के लिए बस मेरा साथ दीजिए आप लोग, वीडियो पूरा देखें और ग्रामर की, ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिलेंगे आराम से। बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, जो आपको कहीं किताबों में घंटों पढ़ते रहते हैं वो यहाँ 10-20 मिनट में ही काम हो जाए। तो इसके 2 नियम हैं, पहले एक एक करके नियम समझिए। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या इनको उतार लीजिए अपनी नोटबुक में। 2 नियम मैंने लिखे हुए हैं,
एक बिफोर वाला है पहले वाला और एक बाद वाला है। तो पहले बिफोर वाले को समझिए। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस यहाँ पे होता है और एक सेंटेंस यहाँ पे होगा, और ये बिफोर शब्द से जुड़ा हुआ होगा। जैसे अभी वही मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो जो पहले काम पूरा हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है, मतलब हेड और वर्ब थर्ड के साथ, मतलब पास्ट परफेक्ट में रखना है इसको। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, पास्ट के परफेक्ट में रखना है इसको, ठीक। ऐसे समझिए, मैंने लाइन खींच दिया है। और दूसरे वाला जो वाक्य है, जो काम बाद में घटित हुआ है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। इंडेफिनिट में इसलिए रखा जाता है, इसका टाइम निश्चित नहीं है, लेकिन दो घटनाएं हैं, एक पहले घटित हुई और एक बाद में घटित हुई है। तो ये बाद में घटित हुई है, ये कब घटित हुई है इसका कुछ समय निश्चित नहीं है, लेकिन बाद में हुई है। ये पहले हो चुकी है, इसलिए इसको परफेक्ट में रखेंगे। दूसरा वाला नियम है कि आफ्टर वाला। तो आफ्टर वाले में जो यहां वाली घटना थी वो इधर आ गई और यहां वाली घटना इधर आ गई। आप चाहे तो अपनी कॉपी में इस तरह से एरो लगा के काम कर सकते हैं। मैंने एरो नहीं लगाया है क्योंकि ऐसा नियम में नहीं होता, केवल समझने के लिए आप लिख सकते हैं। तो बाद में घटित होने वाली घटना को आप पास्ट इंडेफिनिट यहां आ जाएगा और पहले घटित होने वाली घटना यहां पर आ जाएगी। उम्मीद करता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। अब आपको मैं समझाता हूं इन सेंटेंस के माध्यम से। तो देखिएगा, इसमें के बाद लगा हुआ है और के बाद का नियम आपके यहीं ऊपर है। के बाद का मतलब मैं यहां भी लिख दे रहा हूं, आफ्टर मीन्स के बाद। तो डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था, तो ये बाद में घटित होने वाली घटना है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे द पेशेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें बाद में घटित होने वाली घटना को लिखाना है। पास्ट इंडेफिनिट में दिखाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम पहले आप पढ़ चुके होंगे, मेरे वीडियो सब लगे हुए हैं। डाई इसका सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार यहां तक। अब लेते हैं आफ्टर वर्ड। बहुत ध्यान से आराम से समझिए, जरा सा आपका ध्यान चूका और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। डॉक्टर के जाने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ये पास्ट परफेक्ट में बनाया है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है, और दोनों के बीच में आफ्टर जोड़ दिया है, जो आपको यहां नियम लिखवाया गया था। बाद में घटित होने वाली घटना पास्ट इंडेफिनिट ये आ गया, पहले घटित होने वाली घटना इधर आ गया, और आफ्टर वर्ड बीच में जुड़ा हुआ है। बड़े आराम से देखेंगे, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, वरना किताबों में चक्कर में पढ़ सकते हैं यहाँ। दूसरा सेंटेंस ये वाला देखिए, ये अभी बाद में बताऊंगा। अभी सूर्य छिपने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। अब से पहले वाला आ गया, तो पहले कौन सा काम हुआ है जी? एक नंबर पे ये काम हुआ है और दूसरे नंबर पे ये काम हुआ है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया था किससे पहले? सूरज छिपने से पहले। तो काम पहले ये वाला हुआ, तो इसका मतलब हमको कौन सा वाला नियम लगाना? हमको ये वाला नियम लगाना है। तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम पूरा कर लिया बिफोर। अब बिफोर लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है बचा हुआ, सूर्य छिपने से पहले। तो सूर्य छिपने से पहले के लिए द सनसेट, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। पूरा सेंटेंस उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ये वाला देखते हैं, वो दोनों नियम के अनुसार दोनों हो गए। अब ये सेंटेंस बनते हैं, जब मैं घर पहुंचा माँ खाना बना चुकी थी। यहाँ पहले और बाद का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ केवल कंडीशन दिखाई है, दो स्थितियां दिखाई हैं कि जब मैं घर पहुंचा माँ खाना बना चुकी थी। तो जब के लिए लगा दो व्हेन, व्हेन आई
जब मैं घर पहुंचा माँ खाना बना चुकी थी, इसको ज्यों के त्यों ले जाओ। तो माँ बना चुकी थी, तो जो चुका चुकी वाला सेंटेंस है इसको तो पास्ट परफेक्ट में और इसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। व्हेन आई रीच्ड होम, ये पास्ट इंडेफिनिट यहां तक, और तब माँ खाना बना चुकी। अगर यहां तब लग जाए तब भी आपको व्हेन के साथ देन नहीं लगाना, केवल कॉमा लगाना है। तभी मैं कहता हूं छोटे छोटे से बात बीच में बताता रहूंगा, इसके लिए आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। व्हेन आई रीच्ड होम, मदर हैड कुक्ड फूड, फुल स्टॉप। दोबारा समझिए, जब अकेला लगा हो, बीच में कॉमा लगा हो या तब लिखा हुआ हो और दो कंडीशन, दो स्थिति हैं, लेकिन बिफोर और आफ्टर नहीं आ रहा हो, के बाद या से पहले ना हो, तब ऐसी कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट के साथ शुरुआत करनी है, व्हेन आई रीच्ड होम, और उसके बाद जो काम पहले हो चुका है उसको मदर हैड कुक्ड फूड इस तरह से पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। नियम वही है, बस आफ्टर बिफोर ना लगा के हमने व्हेन का प्रयोग इसमें कर दिया है, और व्हेन के साथ देन नहीं लगता, कॉमा लगता है। गलती मत कर देना कभी। और देखिएगा आगे, अगला सेंटेंस देखिएगा, मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला। तो मुझे आज तक पत्र नहीं मिला का मतलब मिल चुका, तो आई हैड नॉट received your letter। till today, फुल स्टॉप। बारिश हो चुकी थी, तो बारिश वाले सेंटेंस आपको पता है इट से बनाए जाते हैं, तो इट हैड रेन्ड। बहुत सिंपल सिंपल है, और भी आगे 4-5 सेंटेंस है, वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, लेकिन ये सब सेंटेंस जो लिए हैं वो मैंने आपकी नॉलेज के लिए ही लिए हैं। कोई टाइम बढ़ाने वाले मेरे वीडियो नहीं होते, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिएगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। अब देखिए काम पहले क्या हुआ, ऐसा पहले काम हुआ है चोर भाग गया है, तो देखिएगा द थीफ हैड रन अवे। चोर भाग गया, कब भागा, पहले। पहले के लिए हमने बताया बिफोर लगाना है, और बिफोर के बाद आने वाला पुलिस केम सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के साथ। क्या वर्षा होने से पहले वे घर पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या को इसके साथ जोड़ दीजिए, क्या वे घर पहुंच गए थे, हैड दे। क्या को उठा के इसके साथ समझ लीजिए यहां पर, फिर सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि क्या उसी वर्षा होने से पहले क्या वे घर पहुंच गए थे, सेंटेंस यही बन रहा है, लेकिन यहां दिखाने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। मैंने भी इसी तरह लिखा है ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। वर्षा होने से पहले क्या वे घर पहुंच गए थे, ऐसे ना लिखे, हर किताब में ऐसे लिखा होगा कि क्या वर्षा होने से पहले वे घर पहुंच गए थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उनके घर पहुंचने की बात के लिए, तो हैड दे रीच्ड एट होम बिफोर, और ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ इट रेन्ड, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे खाना खाने के बाद वे कहां चले गए, तो वे कहां चले गए, तो लीजिए इसको, वेयर डिड दे गो आफ्टर यू हैड ईटन फूड। आपके खाना खाने के बाद कहां गए। नियम जो मैंने अभी बताया था आपको, जिसका तुमने स्क्रीनशॉट लिया है उसको देखिए, उसमें आफ्टर के बाद वाली
पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि ये काम पहले हुआ है। आगे देखिए, मेरे आने से पहले तुम खाना क्यों नहीं खाए थे या खा चुके थे। तो इसको सिंपली बनाइएगा, जगह छोटी पड़ जाती है लंबे सेंटेंस के लिए, आराम से देखिएगा। वाई हैड यू नॉट, हैड यू नॉट, 3 वर्ड जुड़े हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। तुम खाना क्यों नहीं खाए, वाई हैड यू नॉट ईटन फूड बिफोर, मेरे आने से पहले, मतलब मैं आया, आई केम। ये पास्ट इंडेफिनिट है यहां तक, और पीछे क्वेश्चन मार्क बिफोर लगा हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट में गया। वीडियो 2-3 बार देखो, आराम से देखो, पूरा समझ आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो देखिए क्या बंद हो गया है, सभी दुकानें। तो ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड अप टू 9। ठीक। उसने मुझे बताया कि करण ने निबंध लिख लिया है। अब इस सेंटेंस को मैंने विशेष इसलिए लिखा है कि अब तक आप था थी थे पढ़ रहे थे, एक सेंटेंस इसमें है का मैंने जोड़ा है। तो देखिएगा, ये कर लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन धैर्य के साथ देखिएगा इसको। उसने मुझे बताया कि, 3 पार्ट किए मैंने, तो ही टोल्ड मी, उसने बताया मुझे, पास्ट इंडेफिनिट, क्या बताया कि। अब जो आगे वाला सेंटेंस है मैंने लिख लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और जो मैं आपको नियम बता रहा हूं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत चला जाता है। तो जब पहला सेंटेंस पास्ट में है, ये ध्यान रखें, ये वाला पार्ट अगर पास्ट में है, दैट से जुड़ा हुआ है, तो आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट के जिसमें भी है उसी के पास्ट में चला जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है। करण ने निबंध लिख लिया था, तो करण हैड रिटन एन एसे, यहां लिख देता हूं, दिख जाएगा। ठीक। अब ये मत सोचना कि ये यहां क्यों चला गया, तो वीडियो को 1 मिनट पीछे करके देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सबको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मेरी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएं, ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट में जाएं, और लाइव क्लास भी चल रही है। जिनको लाइव क्लास लेनी है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय। परफेक्ट टेंस सीखने की श्रृंखला में अब आगे पढ़ते हिंदी से हैं अंग्रेजी फ्यूचर ट्रांसलेशन परफेक्ट सीखने का टेंस। सबसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें फ्यूचर में जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं उनके बारे में, लेकिन जो पूरी हो चुकी हैं उनके लिए कहा जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, कैसी कैसी पहचान होती है, कैसी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सेंटेंस। तो थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस देखिए। दिव्य खाना खा चुका होगा, वह 7 बजे से पहले स्कूल जा चुका होगा। ठीक है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि उसने ये काम कर लिया होगा, मतलब वह काम कर चुका होगा। ठीक है। जैसे इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, आप 20 मिनट बाद यह सेंटेंस सीख चुके होंगे, आप यह टॉपिक पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो भविष्य की जो चीज हो, जिनमें काम के पूरे होने की संभावना हो, उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो देखते हैं इसके अंतर क्या है। बस वीडियो को धैर्य पूर्वक पूरा अंत तक देखिए, आज आपको जरूर बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो इसकी पहचान के अंतर्गत होता है चुका होगा,
चुके होंगे और चुकी होगी। इस तरह की कोई भी एक चीज इस सेंटेंस के अंतर्गत आ जाए वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल आपको पता ही है फ्यूचर की, लेकिन परफेक्ट के लिए दोनों में हैव और जुड़ जाता है। और जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बस इतना सा काम है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और बाद बाकी मेरे साथ जब बने रहेंगे तो अभी अभी पूरा मैं आपको समझाता हूं। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। दिव्य खाना खा चुका होगा, तो काम क्या हो रहा है इसमें, खाने का। किस चीज को खाया जा रहा है, ये वर्ब हो गया। कौन खा रहा है, दिव्य। किस चीज को खा रहा है, खाने को। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीज हमारे पास क्लियर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, दिव्य। अब ये मैंने पहले ही बता रखा है, आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, अन्य सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। वही क्रम यहां चलेगा, शैल है, विल है। तो दिव्य विल हैव ईटन फूड। दिव्य विल हैव ईटन फूड। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हुआ। अब देखिए थोड़ा सा अलग तरह का है, वह 7 बजे से पहले स्कूल जा चुका होगा। तो अब इसमें ये चीज आ गई 7 बजे से और पहले, और इन दोनों चीजों को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, वह स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, तो से पहले को बाद में ले जाएंगे। आप पहले इतना बनाइए, वह स्कूल जा चुका होगा। तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल। यहां तक आ गया पूरा। अब ये बचा है से पहले। से पहले के लिए बिफोर लगाओ। बिफोर 7 बजे से, बिफोर 7 o'clock और फुल स्टॉप दिख रहा है। बस शैल विल के साथ हैव लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और पहले वाला आ जाए तो आपको बिफोर लगाना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। आपकी किताब में जितनी भी एक्सरसाइज दी हैं सब क्लियर हो जाएंगी, बस मैं ये समझाता चला जा रहा हूं। अमन पत्र नहीं लिख चुका होगा। अब आता है नेगेटिव वाला, कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो अमन विल और हैव को लिखना है यहां पर, और बीच में इसमें जुड़ेगा जी नॉट, नहीं के लिए। ठीक है, बीच में ही क्यों जुड़ता है, ये जो है वर्ब के अंतर्गत आ जाती है। तो नॉट इधर आएगा, हेल्पिंग इधर है, तो विल नॉट हैव। ये अब कंप्लीट हुआ। अब लिखना की थर्ड फॉर्म बनाओ, WRITTEN, रिटर्न अ लेटर। कंप्लीट। अमन विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। आगे देखें, क्या वे पाठ याद कर चुके होंगे। तो क्या के लिए, पहले वे के अनुसार क्या के लिए शैल या विल लगाएंगे। तो वे है दे, और दे आई और वी नहीं है, तो विल दे हैव लर्न, और थर्ड फॉर्म टी लगा के थर्ड फॉर्म हो जाए। थर्ड फॉर्म भी तैयार करें आप सभी लोग, लर्न लेसन, और पीछे क्वेश्चन मार्क। और यदि इसमें क्या वे पाठ याद नहीं कर चुके होंगे, अगर नहीं शब्द यहां जुड़ जाए तो आपको नोट यहां लगाना है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे साथ रहोगे तो कुछ डिफरेंट तरीके से सारी चीजें सीखोगे। अगला सेंटेंस देखिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ये 2-4 सेंटेंस से नहीं, आगे बहुत महत्वपूर्ण है इसी में, तो आप देखते रहिए। उन्होंने टिकट क्यों नहीं खरीदी होगी या क्यों नहीं ली होगी, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये वाई भी आना है इसमें, नहीं भी आना है। तो वाई विल, उन्होंने की दे, वाई विल दे नॉट हैव बॉट द टिकट, और पीछे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इतना। जिन जिन को ना समझ में आया वो दोबारा फिर देख लेना। इसके बाद थोड़ा सा इसका एक विशेष है, ये आपको अपनी अपनी किताबों में जरूर मिल जाएगा। जैसे पास्ट परफेक्ट आपने पढ़ा था कि सूरज छिपने से पहले पिताजी घर आ चुके थे, तो इसी तरह इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट में भी 2 वाक्य एक साथ दिए जाते हैं। तो अगर वो दिए गए हों तो क्या करना है, पहला होने वाला वाक्य और बाद में होने वाला वाक्य। पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पिताजी के आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। तो इसमें 2 चीजें आ रही हैं, एक तो पिताजी के आए से पहले और माँ खाना बना चुकी होगी। तो से पहले तो दोनों को जोड़ रहा है, दोनों की कंडीशन बता रहा है, दोनों की स्थिति बता रहा है कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है, लेकिन काम 2 हुए। पिताजी आए हैं, माँ खाना बना चुकी थी। ठीक है, तो पहले होने वाला काम और बाद में होने वाला काम, 2 काम होंगे जी। तो जो पहले होने वाला काम है इसको आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम में बाद में होने वाले काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे। ठीक, अब 2 चीजें यहां एक साथ चलेंगी। अब देखिए, मां खाना बना चुकी होगी, तो मदर, बहुत ध्यान से देखिएगा आराम से। पहले काम कौन सा हो चुका है, पिताजी के आने से पहले मां खाना बना चुकी है। तो काम पहले क्या हुआ है, खाना बनाने का। तो मदर विल हैव कुक्ड फूड। ठीक, अब इसकी अंग्रेजी लो, बिफोर, काई से पहले, फादर के आने से पहले। तो फादर के आने के लिए क्या करना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना है, बिफोर फादर कम, और इसी में जोड़ी एस, बन गया फादर कम्स, और पीछे फुल स्टॉप। अब फादर कम्स क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ सिंपल सेंटेंस है तो क्रिया में एस लगेगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं रात होने से पहले अपना काम पूरा कर लूंगा। कर लूंगा या कर चुका हूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां भी देखिएगा, से पहले, रात होने से पहले, और ये सब्जेक्ट यहां ले लो, या ऐसे समझ लो इसको, रात होने से पहले मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। यहां मान लो इसको, बुक में इसी तरह के मिलेंगे कंफ्यूज करने वाले आपको। रात होने से पहले मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, या मैं रात होने से पहले अपना काम पूरा कर लूंगा, एक ही बात है। देखिएगा, आई के साथ लगेगा सेल, और सेल हैव, फिनिश या कंप्लीट कुछ भी कर दो। आई सेल हैव फिनिश्ड द वर्क, अपना काम है तो माई वर्क लगाओ यहां पे, माई वर्क। बिफोर, क्योंकि पहले कह रहा है ना उसको, बिफोर इट इज डार्क। रात होने का मतलब इट इज डार्क, जो सिंपल प्रेजेंट में भी ले जाएंगे इसको। ऐसा नहीं है कि इट डार्क्स कर दें, इट इज डार्क होगा रात होने से पहले। ये प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में आप कहीं भी ले जा सकते हैं,
कोई सोचना नहीं है इसमें। अगला सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से समझिए। क्या हमारी परीक्षा या परीक्षाएं प्रिंसिपल साहब के आने से पहले समाप्त हो चुकी होंगी? देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा। तो क्या चीज समाप्त हो रही है पहले? विल आर एग्जामिनेशंस, परीक्षाएं समझ लो आप यहां। विल आवर एग्जामिनेशंस हैव फिनिश्ड। ठीक, बिफोर को मैं यहां लिख ले रहा हूं। ये एक ही सेंटेंस है, कोई कॉमा और कोई ब्रेक नहीं है इसमें, लंबा है, मैं आपको दिखने की वजह से यहां लगा रहा हूं। बिफोर द प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? कम्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार प्रिंसिपल की स्पेलिंग, जो प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेज के हेड होते हैं, ये प्रिंसिपल होते हैं, PAL, और PLE मत कर देना, PLE सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो विल आवर एग्जामिनेशन हैव फिनिश्ड बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। इतने लंबे सेंटेंस को इतने आराम से, इतने प्यार से लिखने वाली भाषा अपनी इंग्लिश है, जो सरल तरीके से लिख देती है। एक सेंटेंस और देखिएगा। तुम्हारे जाने से पहले वह गाना क्यों नहीं गा चुका होगा? अब देखिए, क्यों भी आया, नहीं भी आया, तो वाई विल ही, और नॉट भी लगेगा, नॉट है इसमें, नॉट हैव। अब सिंग, गाने के लिए थर्ड फॉर्म लगाइएगा, संग अ सॉन्ग बिफोर, तुम्हारे जाने से पहले, बिफोर इधर लिख दे रहा हूं मैं, बिफोर यू गो। बस इतना सा करना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट। इस वीडियो को ध्यान से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझें, और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी चीज ज्यादा से ज्यादा फैलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दिखनी चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे द्वारा देखे गए दर्शक इतना फैला दें कि कोई भी अंग्रेजी से डरने की, परेशानी की किसी को जरूरत नहीं है। जब मैं इतना सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं, शायद एक ही बार में वीडियो समझ में आते होंगे आप लोगों के, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं आपके पास, लेकिन इनको पढ़ने के बाद कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए तैयार किया है। तो गाइस, चलते हैं फिर अगले वीडियो की ओर।